सारा पैसा कोर्ट को जाता है, ये सारा चीज। अंदिना आपसे मिलेंगे, अंदिना कहाँ मिल सकते हैं? हाँ, अंदिना आप मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो जब तक फी आप जमा नहीं कीजिएगा ना तब तक नहीं होगा। आपका जो कोर्ट का जो होता है फी, ये दुकान का आपका होता है 10,000 और घर का होता है आपका 4,000। कोर्ट का चार्ज होता है जो आप पर केस हो। आखिर तो बिजली विभाग का टाइम गया ना, बर्बाद हुआ टाइम, तो उस वजह से आपको ये जमा करना होता है। उसके बाद आपका केस आसानी से खत्म हो जाएगा। आज पूर्णिया में व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का एहतमाम किया गया। आप बताएं कि लोक अदालत का मकसद क्या, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय लोक अदालत का नाम एक तरीके से कहा जाए तो आम आदमी की अदालत है। इसमें कोई भी केस के दोनों पक्षकार आपस में बातचीत के माध्यम से फैसले पे आते हैं कि उन्हें केस को डिस्पोजल कराना है, केस को समाप्त कराना है, तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत का मंच का प्रयोग करके एक ही दिन में निःशुल्क अपने केस का निष्पादन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समय की बचत होती है और पैसे की बचत होती है। जो भी रेगुलर कोर्ट है उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, औपचारिकताएं हैं जो कि लोक अदालत में नहीं करना पड़ता है, तो इससे समय की काफ़ी बचत होती है। और लोक अदालत की विशेषता ये भी है कि इसमें आपको अधिवक्ता रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जाके बेंच बना हो रहता है, पीठासीन पदाधिकारी से बात करके अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। एक तरीके से अगर कहा जाए कि पक्षकार अपने केस का फैसला खुद करते हैं और उस पे न्यायाधीश का मोहर लगता है तो गलत नहीं होगा। तो कितने लोगों का केस का मुकदमा का निपटारा हुआ? अभी तो जब तक कोर्ट में पक्षकार रहते हैं तब तक लोक अदालत चलती है। अभी भी पक्षकार है ही, तो फाइनल डाटा तो हमारे पास नहीं है जो कितने केसेस का निपटारा हुआ है, पर हाँ उम्मीद करते हैं 500-600 कोर्ट केसेस का डिस्पोजल हो जाएगा और बैंक के केसेस का भी होगा। अलग अलग मामले हैं, चालान केसेस हैं, ट्रैफिक चालान केसेस, फिर बैंक के ऋण मामले, नीलाम वाद, इलेक्ट्रिसिटी मैटर, परिवारवाद के मामले हैं। ये सारे मामलों का निपटारा होना है। और आज एक मामला, परिवारवाद का मामला ऐसा था जिसमें कि 60+ थे हस्बैंड वाइफ दोनों, और उन्होंने मेंटेनेंस केस किया था। और लोक अदालत की खूबसूरती यही है कि आज उस केस का निपटारा हुआ है। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहने को रेडी हो गए हैं और वो साथ में रहेंगे। केस का निपटारा हो गया, मेंटेनेंस केस, और वो 60+ थे दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों अराउंड 70 एज के होंगे, और उन्होंने यह केस फाइल किया था और वो केस का निपटारा लोक अदालत की वजह से। बैंकों का भी ऋण भी तो बहुत लोगों का माफ हुआ है, लोग राहत हाँ, अलग अलग बैंकों के पीठ का गठन किया गया था जिसमें कि उनका ऋण माफ़ी किया गया है और केस का निपटारा हुआ है। आप अपना नाम बताएंगे तो? मेरा नाम पल्लवी आनंद हुआ, मैं एज ए सचिव पोस्टेड हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया में। नाम बताएं? नीरज कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सर हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो कुछ कम करने के लिए असली कम करने चाह रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं साहब लोग? साहब आप बोल रहे हैं कि इतना से अभी 83,000 मांग रहे हैं। जहाँ तक गुंजाइश होगा तो मैं ना तक ना करेंगे। बात सही है, हम लोग उतना दे नहीं सकते। देखिए
कीजिए। ये कोशिश तो कर रहे हैं, बैंक कोशिश पर आए हैं। अफसर लोग हैं, समय तो सर लेना ही होगा। समय ले लिया जाए, कुछ और क्या, तो समय ले लिया जाए। या इन लोगों से रिक्वेस्ट आप कीजिए, सर आपकी बात मान लें। तो क्या नाम हो गया इसका आपका? करियर है सर। नाम क्या हो गया? मोहम्मद शमसुल, घर कहाँ हो गया? रामपुर बेलवा, कौन सा बैंक से लोन लिए थे? ग्रामीण बैंक से। कितना लिए थे? 50,000। 50,000। क्या मैडम कितना पूरा है? आप थोड़ा बताएंगे, आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगा हुआ है, लोक अदालत का मकसद क्या है? मकसद यही है कि देखिए जो भी यहाँ मुद्दा है कम से कम में मतलब सेटल हो जाए, आदमी को परेशानी ना हो, है ना। बस यही एक मुद्दा है लोक अदालत में, और हो भी रहा है हमारा। मतलब कम टाइम आदमी आते हैं यहाँ सॉल्व करके जाते हैं, कुछ अमाउंट कम करके, है ना। जितना भी सेटलमेंट का होता है मुद्दा सॉल्व हो जा रहा है जी। तो नाम बताएंगे? मेरा नाम विद्यासागर हुआ। कौन सा बैंक से आप हैं? मैं बैंक से नहीं हूँ, मैं BSNL से हूँ। आज लोक अदालत है, आपका घर हो गया अररिया, यहाँ पर आप घूम रहे हैं लोक अदालत में, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है चूँकि हम अपने पार्टी के वजह से अपने लोगों को राहत देने के लिए आज पूर्णिया की धरती पे हम खड़े हैं। ये कौन सी जगह है? ये पूर्णिया विधिक सेवा सदन है, जहां आज मेगा लोक अदालत लगी हुई है और हमारे पूर्णिया जिला के मैक्सिमम लोगों को यहां राहत मिलने वाली है। तो मिल रही ना राहत? हाँ, मिल रही है, सबको राहत आराम से मिल रही है। छूट मिल रही है ना? सबको छूट मिल रही है, जो जान रहे हैं उस हिसाब से अपना छूट ले रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरशद अख्तर है, प्रदेश महासचिव NCP बिहार। आपका घर हो गया अररिया, यहाँ पर आप घूम रहे हैं लोक अदालत में, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है चूँकि हम अपने पार्टी के वजह से अपने लोगों को राहत देने के लिए आज पूर्णिया की धरती पे हम खड़े हैं। ये कौन सी जगह है? ये पूर्णिया विधिक सेवा सदन है, जहां आज मेगा लोक अदालत लगी हुई है और हमारे पूर्णिया जिला के मैक्सिमम लोगों को यहां राहत मिलने वाली है। तो मिल रही ना राहत? हाँ, मिल रही है, सबको राहत आराम से मिल रही है। छूट मिल रही है ना? सबको छूट मिल रही है, जो जान रहे हैं उस हिसाब से अपना छूट ले रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरशद अख्तर है, प्रदेश महासचिव NCP बिहार। आज लोक अदालत का एहतमाम किया गया है, लोक अदालत का मकसद क्या, संक्षेप में बताएंगे? सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा गुलाबबाग ब्रांच से चीफ मैनेजर हूँ। लोक अदालत का मेन मकसद है कि जो भी छोटे छोटे गरीब किसान वगैरह होते हैं, उनका यहाँ पे जो पैसा नहीं दे पाते, उनको हम एक पोडियम देते हैं जहाँ पे आकर के वो कम पैसे में अपना अकाउंट बंद कर सकें। तो ये वही लोक अदालत का पोडियम है, जिसे जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि जितना कम में हो सके उनको जो है मौका दिया जाए कि वो अपना पैसा दे करके अपना लोन अकाउंट बंद कर दें। कितने तक आपको रिकवरी होने का इम्कान है? सर, ये तो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना देना चाहते हैं, हम लोग कितना में कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पावर्स होते हैं कि कितने तक जो है कर सकते हैं। इसमें जज साहब का भी कुछ रोल होता है कि वो भी देखते हैं कि कितना में सेटलमेंट हो जाता है, तो उनको एक्सेप्टेबल है, बैंक को एक्सेप्टेबल है तो कर देते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाल कुमार दास, पहले ही बता चुका। कौन सा बैंक से? बैंक ऑफ बड़ौदा गुलाबबाग शाखा, चीफ मैनेजर। सेटलमेंट अमाउंट 313, सेटलमेंट अमाउंट हो गया 358। आज व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में लोक अदालत का एहतमाम किया गया है, लोक अदालत का मकसद क्या, संक्षेप में बताएंगे? जी, हमारे बैंक में जो लोन सही समय पर चुकता नहीं किया जाता है, लोन का इंस्टॉलमेंट, वो धीरे धीरे बढ़ करके NPA खाते में हो जाता है परिवर्तित। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समय समय पर किया जाता है।
लगभग हर 3 महीने पर किया जाता है, जिसका आज भी एक उसकी तिथि है। इसके लिए हम लोग सारे बैंक महीनों से तैयारी करते हैं ताकि हमारे बैंक का NPA का फिगर कम हो सके और हम लोग अधिक से अधिक इसमें रिकवरी कर सकें और लोग भी अपने NPA खाते से बाहर हो जाएं और लोगों का खाता बंद हो जाए। हम लोग का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक खाते का निपटान कर लें। लोगों का तो कल्याण हो ही जाता है, लोग तो मुक्त हो ही जाते हैं, बैंक का भी NPA का फिगर कम होता है इससे। तो कितने तक छूट देते हैं आप? इसमें अलग अलग अकाउंट का जो स्टेटस होता है, जो NPA में गया फिर कुछ दिन NPA रहने के बाद वो औका में हो जाता है परिवर्तित, तो उस हिसाब से अलग अलग उसका स्टेटस होता है। उस हिसाब से हम लोग छूट मैक्सिमम छूट दे करके खाते को बंद करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बैंकर का यही हम लोगों का यही रहता है सोच कि हम लोग कम से कम पैसा लेकर के जो ऋणी हैं कर्जदार में मुक्त हो जाए। जी, मुक्त हो जाए। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है मनोज मोहन ठाकुर, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ कस्बा शाखा में। आज पूर्णिया में व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का एहतमाम किया गया है। इसका मकसद क्या, संक्षेप में बताएंगे? इसका मकसद है कि जो लोन खराब हो चुका है या जो व्यक्ति अपना लोन का अदायगी ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं, उनको छूट वगैरह दे करके सरकार चाहती है कि वो ऋण हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए। इसलिए ये आयोजन हर एक क्वार्टर में किया जाता है। इसी के तहत आज पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में भी इसका आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोन जो चूक करता थे वो ब्रांच यहाँ अदालत पहुँचे और बहुत लोगों ने अपना लोन का निष्पादन करवाया। अब सभी लोगों को ऋण मुक्ति मिल जाएगी और ये लोग फिर से ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे। इसका प्रयास तो आप लोग कुछ महीनों से? हाँ, इसका प्रयास हम लोग बहुत महीनों से करते आए हैं और इसका नोटिस जो है आदरणीय न्यायालय के सौजन्य से इसके नोटिस बंटवाते हैं और लोगों के यहाँ जाकर के लोगों से कहते हैं कि ये ऋण आप समाप्त कर दीजिए और पुनः आप अपने आप को ऋण करते हुए पुनः आपको जब आवश्यकता हो तो बैंक फिर आप सबको ऋण देगी ताकि आप आपका अपना जीवन स्तर सुधार सकें, आप खेती बाड़ी कर सकें, आप अपना व्यवसाय कर सकें। नाम बताइए। मेरा नाम अमर कुमार है, मैं शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक काझा। लिंक जो भेजे थे